अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरे सवाल के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, तोशाखाना केस का फैसला सामने आ गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस फैसले को महफूज किया हुआ था, बिलाखिर आज उसे दोपहर 2 बजे अनाउंस कर दिया गया, जिसके मुताबिक इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया गया है। लेकिन उनकी नाअहली के हवाले से शायद मुस्लिम लीग नून जो सोच रही थी, जो चाहती थी, वो फैसला नहीं आ सका। नाअहली अब तक बताई गई है कि सिर्फ मौजूदा टर्म के लिए है, अभी तक उनको ताहयात नाअहल नहीं किया गया। मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून यही चाहती थी कि किसी तरह ताहयात उनकी नाअहली हो सके। उसके बाद जैसे ये फैसला सामने आया तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से एक शदीद रद्दअमल देखा गया। टायर जलाए गए, सड़कों को ब्लॉक किया गया, मोटरवे को ब्लॉक किया गया, हाईवेज के ऊपर जो है वो धरना दिया गया। कराची के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के बाहर पीटीआई के कारकुनों ने वहाँ पे भी धरना दिया। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लोगों की एम्बुलेंसेज जो हैं बीमारों को लेकर जा रही थी, उनका रास्ता रोका गया। जो लोग दफ्तरों से वापस जा रहे थे उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इमरान खान साहब बनी गाला के अंदर एक आज इजलास पहले ही मुनक्किद कर चुके हैं और अब बताया जा रहा है कि कोई वीडियो पैगाम भी इस वक्त, जब ये प्रोग्राम आपके सामने नशर हो रहा है तो इस वक्त शायद एक वीडियो पैगाम भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो आपसे कुछ देर के बाद शायद नशर किया जाएगा। और उसके बाद रात को 10 बजे एक और इजलास पार्टी का मुनक्किद किया जाएगा, जिसके अंदर लॉन्ग मार्च के सिलसिले में गुफ्तगू हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियों को तहलील करने के हवाले से भी बताया गया है कि मुशावरत की जा रही है। इस तमाम फैसले के असरात क्या हो सकते हैं? दो सीनियर सियासतदान आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुस्लिम लीग नून से मोहसिन शाह साहब, जो एक्चुअली इस तोशाखाना केस के मूवर भी थे और ये पूरा केस जो है वो इन्होंने बिल्ड किया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब भी हमारे साथ आज मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। रांझा साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा, जो फैसला सामने आया है इसी की तवक्को आप कर रहे थे या मुस्लिम लीग नून तो ये समझती थी कि शायद उनको ताहयात नाअहल कर दिया जाएगा? बल्कि आज आजम नज़ीर तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें तो उन्होंने कहा कि इनको 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। तो लेकिन जो फैसला सामने आया है उसके मुताबिक तो सिर्फ इस टर्म तक के लिए अभी उनकी नाअहली हुई है। जी, बहुत शुक्रिया मंसूर साहब अपने प्रोग्राम में बुलाने का। और मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूँ और अल्लाह ताला ने ये आज जिस केस में मुझे कामयाबी दी, मैं समझता हूँ ये पूरी जमात की नहीं बल्कि पीडीएम की कामयाबी है, पीपल्स पार्टी की कामयाबी है, जेयूआईएफ की कामयाबी है, एएनपी की कामयाबी है, ये हमारे एमक्यूएम की कामयाबी है। तमाम सियासी जमातें जो थी मेरे साथ इसमें मुद्दई थी। अच्छा, मैं आपसे गुजारिश करूँगा, हमें ये क्लियर था कि इसमें दोनों सूरतें पैदा हो सकती थी कि जो ताहयात नाअहली है वो भी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन उसके ज़रा चांसेस थोड़े इसलिए कम थे क्योंकि ताहयात नाअहली जो थी उसके लिए हमें हाई कोर्ट में ये फैसला लेके या सुप्रीम कोर्ट में पढ़ना था। लेकिन यहाँ की अगर डिटर्मिनेशन और यहाँ से अगर हमें एक मिल जाती यहाँ से एक जजमेंट, तो उसकी बेसिस के ऊपर हम आगे ताहयात नाअहली को प्रोसीड कर सकते हैं। मेरी क्लैरिटी कुछ यूँ थी। और लेकिन जहाँ तक सेक्शन 232 में 5 साल नाअहली का जिक्र है कि 137 के नीचे जब आप अपनी जो स्टेटमेंट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इलेक्शन कमीशन में दाखिल करते हैं, हल्फ पे दाखिल करते हैं कि वो दुरुस्त हैं, तो अगर उसकी आप हल्फ की खिलाफ वर्जी करें, झूठ बोलें, तो उसके ऊपर वो करप्ट प्रैक्टिस तस्वर की जाती है। और करप्ट प्रैक्टिस की जो सजा है वो गिवन है 232 में डिस्क्वालिफिकेशन की शक्ल में, कि जो कि 5 साल डिस्क्वालिफिकेशन है। इसके साल 3 साल सजा जो है, अब जो कि अब मुकदमा चलेगा कि वो डिस्क्वालिफिकेशन होगी। क्योंकि देखें, ये केस इसलिए था, इसमें कोई फर्दर एविडेंस की जरूरत नहीं थी क्योंकि इमरान खान ने तस्लीम किया हुआ था कि उन्होंने तोशाखाना से तहफ़ वसूल किए, उन्होंने उनकी अदायगियां की और इमरान खान की अपनी रसीदें रिकॉर्ड पे मौजूद थी। फिर इमरान खान साहब ने खुद ये भी तस्लीम किया कि हाँ उन्होंने तहफ़ बेचे। फिर उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि वो पैसे जो थे इस अकाउंट में डलवाए। तो अब वो मैटर ऑफ फर्दर एविडेंस तो था नहीं। स्टेट बैंक से सिर्फ रिकॉर्ड ये हासिल करना था जो कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार था, जो कि उसके पास कानून इलेक्शन एक्ट के नीचे और आइन के नीचे इख्तियार है कि जब भी वो किसी मुकदमे की समाअत करता है तो उसके बीच में वो अपना प्रोसीजर जो भी है, जो भी खतो खताबत करनी है, उसका वो तयन जो है वो इलेक्शन कमीशन खुद कर सकता है। तो उन्होंने वो स्टेट बैंक से इंफॉर्मेशन मंगवा ली कि जो इमरान खान कह रहा है कि मेरे इस अकाउंट में, अल्फला के अकाउंट में 5 करोड़ जो रुपए पड़े हैं, ये तोशाखाना के पैसे
पैसे हैं। हमने उस वक्त इलेक्शन कमीशन में ये एतराज खड़ा किया था कि इमरान खान अगर ये कह रहे हैं कि ये तोशाखाना के पैसे हैं तो हमें बता दें कि ये चीजें किसको फरोख्त की, कितने की और उसके एवज जो वसूल पैसे किए वो बजरिया चेक किए तो चेक नंबर दे दें, अगर रसीद लिए तो रसीद दे दें। तो ये चीजें इमरान खान ने वहां पर नहीं भाई, इन्होंने सिर्फ अकाउंट नंबर का मेंशन किया, तो फिर यकीनन होंगी और की है। और क्योंकि भी तफसीली फैसला आना बाकी है तो उसके अंदर वो अगर ऐसी कोई एंट्री नहीं जाहिर हो रही, क्योंकि देखें 10 करोड़ 20 लाख की तो एवेल्युएशन उन 2018 से 19 के बीच में जो तहफ हैं 2018 से 19 के 10 करोड़ 20 लाख की उनकी एवेल्युएशन तो तोशाखाना ने की है और ये कह रहे हैं 5 करोड़ पड़े में, तो 5 करोड़ 20 लाख तो यहीं पे हड़प कर जाते हैं ना। तो बाकी वो तो चोरी फिर खुद एडमिट भी कर लेते हैं। तो ये बड़ा क्लियर था, हमने ये बात वहां पे रखी थी, फिर आगे इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया जी। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिएगा कायरा साहब, ये सर मैं जरा इसका होलिस्टिक व्यू एक आपसे लेना चाहता हूं। आप एक बड़े ट्रू डेमोक्रेट रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर सियासी रहनुमाओं के हवाले से हमेशा ये कहा गया है कि उनको टेक्निकल नॉकआउट जो है वो किया जाता है और इमरान खान साहब ने खुद भी ये सब कुछ कहना शुरू कर दिया था पिछले चंद महीनों के अंदर। ये जो कुछ भी आज हुआ है, जो भी डेवलपमेंट हुई है, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत मजबूत हुई है आज के इस फैसले के बाद, ये कमजोर हुई है? तो मंसूर साहब, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपके सवाल से पहले आज की जो असल बड़ी खबर है, जो बड़ी अहम है, वो फैटफ के हवाले से है। अभी आपके चैनल ने भी इसको ब्रेक किया, बाकी चैनल ने भी, कि आज पाकिस्तान को फैटफ की पाबंदियों से आज़ाद कर दिया गया और पाकिस्तान काफ़ी अरसे से इस अजाब में मुब्तला था, इन पाबंदियों का शिकार था, जिससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो रहा था। तो मैं अपनी सारी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, वज़ीर आज़म को, आर्मी चीफ को, वज़ीर ख़ारजा को, क्योंकि इसमें बहुत अहम रोल आपकी वज़ारत ख़ारजा का है। ऐसी हुकूमत जिसका वज़ीर आज़म भी लोगों से लड़ रहा हो, मुल्कों से लड़ रहा हो, और वज़ीर ख़ारजा भी रोज़ लड़ाइयाँ कर रहा हो, वो पाकिस्तान का कौन सा फ़ायदा करा सकते थे? ये बेहतर सफारतकारी और पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से आसान इक़दामात और सपोर्ट की वजह से आज कामयाब हुए। सब सारी कौम को मुबारक हो। जहाँ तक ताल्लुक आपके सवाल का है, मैं उस तरफ आ जाता हूँ। यकीनन मंसूर अली खान, ये एक तकलीफ दे सूरत हाल है, ये कोई खुशी का लम्हा नहीं है। पाकिस्तानी सियासत में जो इख्तलाफ फैला हुआ है उसको इस तरह सफाई हो, ये कोई माकूल तरीका नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के कानून के तहत इस रियासत को चलाना है, उसके तहत अमल करना है, या लोगों की ख्वाहिशों के मुताबिक या ज़रूरतों के मुताबिक। इस वक्त सूरत हाल है कि एक मुल्क में कानून मौजूद है, अगर कोई शख्स किसी असासे का मालिक है और वो उसको इलेक्शन कमीशन में जाहिर नहीं करता, वो मेंबर इलेक्शन कमीशन के रिटर्न में जाहिर नहीं करता, वो कमाई करता है, वो नफा कमाता है और जाहिर नहीं करता, तो वो कंसीलमेंट करता है। उस कंसीलमेंट के तहत उसको सजा हो सकती है। ये केस का मोटा सा लुबे-लबाब है। अब अगर तो खान साहब ने कानून की बात मुझे जरा सर मैं सॉरी आपको कायरा साहब, मैं जरा इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझे ना ब्रेक का कहा जा रहा है, तफसील से आपका जवाब सुनना चाह रहा हूं, बिकॉज वो पहले जरा फैटफ के बारे में बात हो गई। मैं आपके पास दोबारा आता हूं और जरा तफसील से प्लीज इस पर जवाब दीजिएगा, क्योंकि जाहिर बात है इसके अभी असरात आना शुरू होने लगे हैं। इमरान खान साहब आज रात को क्या ऐलान करने जा रहे हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से, पूरा पाकिस्तान इस वक्त वो सुनना चाहता है, देखना चाहता है, और आप लोग इसको किस तरह काउंटर करेंगे। इमरान खान साहब के हवाले से आज जो फैसला सामने आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, एक डेमोक्रेट होते हुए वो किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत हुई है या कमजोर हुई है इस फैसले से? कायरा साहब इस सवाल का जवाब दे रहे थे, मुझे ब्रेक पे जाना पड़ा। कायरा साहब प्लीज कंटिन्यू। बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान। सवाल ये है कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि मेरे लिए कोई ये बहुत खुशी का लम्हा नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जमहूरियत मजबूत और मुस्तहकम कैसे होगी। सिंपल असूल ये है कि अगर मुआशरे में रूल ऑफ लॉ होगा तो जमहूरियत मुस्तहकम होगी। अगर कानून पे अमल होगा, आइन पे अमल होगा, इदारे आइन के तहत चलेंगे, फैसले आइन और कानून के मुताबिक होंगे, तो यकीनन जमहूरियत की बेहतरी का सफर होगा।
अगर तो इमरान खान साहब को विक्टिमाइजेशन की पॉलिसी के तहत, गलत कानून के तहत खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया है, ये उनके खिलाफ फैसला आया है, तो बहुत गलत बात है, जमहूरियत का नुकसान है। लेकिन कानून से बाला कोई नहीं है, सबको कानून के सामना करना है, कोई आम मेंबर हो, कोई पार्टी लीडर हो। खान साहब ने बहुत बड़ा एक कसूर ये भी किया ना कि उन्होंने ना सिर्फ कंसील किया बल्कि उसके ऊपर फिर झूठ बोला और उसको डिनाई करते रहे, उससे एतराज बरतते रहे। और ये सिर्फ एक फैक्टर है। इलेक्शन कमीशन तो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स को और मिस स्टेटमेंट को उसको देख रहा है ना। दूसरी तरफ ये भी है कि ये असासा जो खान साहब ने 2.5-3 करोड़ रुपया पे करके लिया और उसको कोई 13.5-14 करोड़ में बेचा, तो जो 10-11 करोड़ रुपए की आमदन हुई, उस जो नफा हुआ, उस नफे के ऊपर इनकम टैक्स वाजिब था, उन्होंने टैक्स भी नहीं दिया, वो भी उन्होंने कंसील किया है। वो बुनियादी तौर पे उन्होंने पाकिस्तान का खजाना या पाकिस्तान के कौमी जो दौलत है उसका वो कंसील किया है। तो खान साहब तो खुद कानून और आइन की हुक्मरानी की बात करते हैं, सबके लिए कानून की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि ये उनके लिए भी एक इम्तिहान है। और दूसरी बात यह है कि खान साहब का मिजाज क्या है। खान का मिजाज जिससे मुझे डर लगता है वो ये है कि इमरान खान की आज तक की पॉलिसी ये है कि मैं नहीं तो कुछ नहीं, सारा जहान जाता है तो जाए। ठीक है। अब वो जो पॉलिसी लेके चलेंगे वो मुल्क के लिए बड़ी शदीद नुकसान का बायस हो सकती है। अल्लाह करे वो ऐसा फैसला न करे और वो अपनी जात के सहार से बाहर निकले। इसलिए कि आज इसका फैसला आने के फौरन बाद जो मीडिया के अंदर रिपोर्टिंग हुई है, जिस तरह लोगों ने सवाल किए, मुझ पर भी सवाल हुए, तो मैंने वहां भी गुजारिश की थी कि अगर सूबाई हुकूमतें, पंजाब की सूबाई हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ये फैसला कर लेती हैं कि ये एहतजाज रोकती नहीं है, अमन व अमान को रोकती नहीं बल्कि एहतजाज को आगे बढ़ाती है, तो ये उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है जो अदा करने में वो फेल हो जाएंगी और उसके रिपरकशन उनको खुद फेस करने पड़ेंगे। ये बड़ा गलत बात होगी, बड़ा नुकसान होगा इससे जी। लेकिन इसका आखिरी गुजारिश मंसूर लिखा ये है कि इसका फेडरल गवर्नमेंट को क्या नुकसान होगा। क्या इमरान खान साहब बड़ा जत्था लेके इस्लामाबाद का मुहासरा करके यहाँ पे वजीर आजम हाउस पे आके कब्जा कर लेंगे? क्या हम कुछ नहीं करेंगे? फर्ज करें, पहली बात तो यह है कि हम उनको मुहासरा नहीं करने देंगे। दूसरी बात यह है कि हमला आवर नहीं होने देंगे, एहतजाज करना है, हक है। तीसरी गुजारिश यह है कि अगर वो ये करेंगे तो हम ड्यूटी बाउंड हैं, ड्यूटी बाउंड, आइन और कानून के तहत ड्यूटी बाउंड है कि तमाम तर कुव्वत के साथ, आइन और कानून के दायरे में रहते हुए तमाम तर ताकत के साथ हम उनको रजिस्ट करेंगे। बाकी हालात पे है, देखें क्या होता है। मोहसिन राजा साहब, ये जो भी सूरत हाल अभी बन रही है और कायरा साहब ने भी उसकी तरफ इशारा किया कि इमरान खान साहब जो है वो ज़ाहिरी बात है अब एहतजाज की कॉल भी दे सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि जनाब लॉन्ग मार्च की कॉल जो है, जो इसका बड़ी देर से वो जिक्र कर रहे थे, शायद अब वो दे देंगे और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ भी तहलील हो सकती हैं। सर, ये सारा कुछ करने से तो पीटीआई के फॉलोअर्स और पीटीआई के जो लीडर्स हैं वो तो कह रहे हैं कि इस फैसले से इमरान खान साहब का जो है वो पॉपुलैरिटी ग्राफ और भी ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। तो आपकी जमातें, पीडीएम की जमातें जो अचीव करना चाह रही थी तो वो तो अचीव नहीं हो सकेगा। देखिए मंसूर साहब, ये जो अभी सूरत हाल है वो जिस तरह से वो बात कर रहे हैं कि हमें खान साहब की पॉपुलैरिटी में बहुत इजाफा हो गया, तो मैंने आज जो मेरे पास खबरें आई हैं कि पंजाब में इनकी हुकूमत भी थी तो वहां पर भी जो इनकी कायदीन निकले हैं, क़यादत निकली है, तो वहां पे लोग बाहर नहीं निकले और फिर मायूसी के साथ इनके जितने भी रहनुमा थे वो उनको वापस घरों में जाना पड़ा। चंद एक लोगों ने, शरपसंद अनासर ने, उन्होंने टायर शायर जलाए, सड़कें ब्लॉक की, लेकिन उसके बाद पीछे से कोई लोग नहीं पहुंचे, लोगों ने शामिल नहीं हुए उनके एहतजाज में, जिसकी वजह से मैं नहीं समझता कि खान साहब के साथ, और खान साहब को एक ये भी चीज अंदाजा होनी चाहिए कि पाकिस्तान की कौम देख भी रही है कि जो बंदा अपने आप को सादिक और अमीन कहता था और आज वो खुद ना सादिक रहा ना वो अमीन रहा, बल्कि आज एक वो मुर्तकिब मुजरिम बन गया। आज वो मुजरिम है, मुल्जिम भी नहीं मुजरिम है, क्योंकि उन्होंने अपने असासे उन्होंने छुपाए और वो जो भी आमदन हुई वो जाहिर नहीं की।
तो खान साहब के अगर दोस्त ये समझते हैं आहिस्ता आहिस्ता इसका सेट होगा। अगर वो इलेक्शन कराना चाहते और वो पहले ही इस बात पे अगर सही मुखलिस होते तो वो पहले दिन ही इलेक्शन कराने की बात पे अपनी असेंबलियां तहलील करते और कहते हैं कि मरकज भी तहलील करें। वो तो उन्होंने किया नहीं। और अभी भी जो वहां पे उनके अलाइज हैं, जो लोग उनके साथ बैठे हुए, मेरा ख्याल से खान साहब की जो ये बात है असेंबलियां तहलील करने वाली, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये सारी जो मूवमेंट है या जो एक दर्जा हरारत है जिसमें आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे 2-3 दिनों के बीच में कमी वाकया होती नजर आएगी। और अगर वो आएंगे तो जिस तरह कमर जमान कायरा साहब ने भी फरमाया कि फिर हमारी एक, पहले तो हमें कोई इस बात पे नहीं है कि एक कानून है उसके मुताबिक पार्लियामेंट ने वो कानून बनाया है, उसके मुताबिक अगर वो नाअहल हो गए इलेक्शन एक्ट के नीचे, जिस कानून को उन्होंने खुद भी वोट किया है उसी कानून के शिक के नीचे नाअहल हो गए, तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं कि उनको इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया है। और अब उसके बाद जो है अब वो अगर सड़कों पे आना चाहते हैं और वो पाकिस्तान में एहतजाज करना चाहते हैं, देखे ना आज जिस तरीके से उनके लोग हम पर हमलावर हुए, गोली चली इलेक्शन कमीशन के बाहर और भगदड़ मची, लोगों की गाड़ियों पे हमला जत्थों की शक्ल में, तो ये साबित हो रहा है कि ये लोग वाकई ही जो है ये लश्कर की तरफ शक्ल में आते हैं, इनके साथ मुसल्ला लोग होते हैं, इनके मेंबरान कौमी असेंबली सूबाई असेंबली जो आते हैं उनके साथ केपी की आज मतलब केपी पुलिस के एक जो थे सिपाही जो थे उन्होंने ये फायर किया। और अगर उनको हम वहां पे उनकी वो राइफल इस्लामाबाद पुलिस के लोग ना छीनते तो कोई पता नहीं यहाँ पे कोई हम में से वहां पे बंदा जो था उसको वो गोली लग सकती थी। और ये माहौल बनाया हुआ है। तो मैं समझता हूँ खान साहब को अपने बच्चों की, अगर लंदन में अपने बच्चे बैठाए हुए और पाकिस्तानी कौम के बच्चों को वो उठा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप बाहर निकलें और हमने धरना देना, तो अपने बच्चों को बुलाए ना। और आज बड़ी मजे की बात यह है कि खवातीन और बच्चे आगे कर रहे थे। देखिए ना कितने अफसोस की बात है कि अब आप एहतजाज कर रहे हैं, तो एहतजाज में जब पुलिस को तंग करते थे, धक्के मारते थे, तो पुलिस आगे से जब कहती थी कि आप आगे ना बढ़े, तो खवातीन और बच्चे आगे एज ढाल के तौर पे खवातीन और बच्चों को पेश किया जाता है। तो कितनी ये आप देखें कि ये किस तरह की ये जमात हरकतें कर रही है कि बच्चों को यूज कर रही है, खवातीन को इस्तेमाल कर रही है, लोगों के अंदर इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी सियासत में वो इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस कराई है। तो खान साहब को अब होश के नाखून लेने पड़ेंगे। अब कायरा साहब, ये जो भी सर सूरत हाल बन रही है, इससे पहले आप भी जानते हैं, बड़ा सियासत के हवाले से बड़ा आपका पुराना एक्सपीरियंस है। हमेशा इस सारे मामले में जब भी कोई पॉलिटिकल टेंशन हुई है, किसी थर्ड पार्टी ने अपना रोल अदा किया है और पॉलिटिकल टेंशन को ख़त्म किया है। इस सारे मामले के अंदर हमेशा जिस पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, हमेशा से तो एक अपना रोल अदा करती रही, लेकिन इस बार वो कह रहे हैं जनाब हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, हमारा कोई किरदार नहीं होगा। तो आगे चल के आप समझते हैं कि उन्हें कोई ना कोई किरदार अदा करना पड़ेगा इस टेंशन को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इस प्रेजेंट सिनेरियो के साथ तो हम अगले इलेक्शन में नहीं जा सकते। देखिए मंसूर अली खान, बात वही है, अगर हमारे इदारे कह रहे हैं कि हम आइन और कानून के दायरे में रह के अपनी ड्यूटी करेंगे, तो ये एक आसान बात है, सबको इसको कबूल करना और अप्रिशिएट करना चाहिए। और आज एक और अच्छा फैसला आया, आज आर्मी चीफ की तरफ से ये जो स्टेटमेंट आई है कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे बल्कि वो 4 हफ्तों में या 5 हफ्तों में रिटायर हो रहे हैं। तो ये जो एक क्या सराहियां थी, खबरें थी, गपशप थी, इससे भी बाहर निकलेंगे। ये भी हमारे मुल्क के अंदर बड़ा मैटर करती है इस तरह की चीजें। मैं समझता हूँ कि खान साहब के जो इस वक्त फिजा है, इमीडिएटली एक सिंपैथी का फैक्टर उनके वोटरों के अंदर जरूर है, लेकिन थोड़े दिनों में मेरा ख्याल यह है कि थोड़े दिनों में ये फैसला और इसके साथ जो लीक्स हुई हैं, जो खान साहब का खुद उनके अपने झूठ एक्सपोज हुए हैं, जो उनकी अपनी गलत बयानियां और साजिशें एक्सपोज हुई है, वो चीजें भी उनके अपने वोटर को बददिल कर रही है। लेकिन वो अमूमी तौर पे भी लोगों को बददिल कर रही है, पर उनके वोटर्स को बददिल कर रही हैं, जिसका असरात आप देखेंगे कि उनका जो हार्ड कोर है वो तो उनके साथ है, लेकिन जो सिंपैथाइजर है वो पीछे हट रहा है। और आने वाले दिनों में नहीं, लेकिन कायरा साहब इलेक्शंस तो फिर भी इमरान खान साहब जीत रहे हैं ना इलेक्शंस, वोट बैंक तो उनका बरकरार है, इलेक्शंस तो जीत रहे हैं वो। ये इलेक्शन का ये जो लीक्स आई हैं उसके कुछ चंद दिनों में इलेक्शन आ गए, तो इमीडिएटली जो हिजान की कैफियत होती है ना, एक तो खान साहब ने हुकूमत के खिलाफ एक हिजान खड़ा किया हुआ है ना लोगों का, साजिश का बयानिया, अमेरिका की साजिश, इस्लामी इनकलाब, फला फला। दूसरा
उनका ये भी एक इशू है कि उन्होंने इलेक्शन के अंदर, वैसे भी आपको पता है, आप जानते हैं, आपने बड़ा कवर किया इलेक्शन को, इलेक्शन की अपनी एक हीट होती है। जो लोग इलेक्शन से पहले एक दूसरे अपनी जगह कमिट कर लेते हैं, वो अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटते। सो खान साहब को जो जो वक्त गुजरा है या गुजरेगा, उनकी चीजें और एक्सपोज होगी। कल हम इल्जाम लगा रहे थे, मोहसिन शाह नवाज साहब केस लेके गए थे, हमारे बाकी दोस्त लेके गए थे, जब हम मीडिया पे बात कर रहे थे, अब तो एक फोरम ने उनको सर्टिफाई कर दिया और वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, मजीद मोहर लगा लेंगे कि उन्होंने तोहफे बेचे हैं, उन्होंने टैक्स चोरी किया है, उन्होंने कंसीलमेंट की है। और आज क्या कह रही है तहरीक इंसाफ, क्या कह रहे हैं इमरान खान? आज अगर वो लॉन्ग मार्च की कॉल करते हैं, बिस्मिल्लाह करें, लेकिन वो लॉन्ग मार्च किसके खिलाफ करेंगे? इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, टाइम की कमी की वजह से मुझे प्रोग्राम यही खत्म करना पड़ेगा। आपका बहुत शुक्रिया मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बड़ा फैसला इमरान खान साहब के खिलाफ आ चुका है। अब देखते हैं कि इस फैसले के बाद इमरान खान साहब खुद कौन सा बड़ा ऐलान करते हैं, जो आज रात किसी भी वक्त एक्सपेक्टेड है अपनी पार्टी से मुशावरत करने के बाद। कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।